क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी अमर क्यों हैं? और अगर अमर कथा सुनने से अमृत तो मिलता है, तो फिर उसे सुनने वाला अमर क्यों नहीं हुआ? आज हम जानेंगे अमरनाथ गुफा में कही गई उस कथा को, जिसका रहस्य आज भी हिमालय की बर्फ में छुपा है। शिव जी के गले में सजी मुंडमाल को देख माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा, स्वामी, आपके गले में ये मूंड क्यों लटके हैं? शिवजी मन मुस्कान के साथ बोले, तुमने जितनी बार जन्म लिया उतनी बार ये मूंड धारण करने पड़े। यह उत्तर सुन पार्वती जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, मैं हर बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होती हूँ, पर आप अमर कैसे हैं? शिवजी मुस्कुराए, पर उत्तर टाल गए। पर माता पार्वती का आग्रह दिन प्रतिदिन प्रबल होता गया। अंततः एक दिन महादेव बोले, इस रहस्य को जानने के लिए हमें ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी न हो। और तब शिवजी ने चुनी अमरनाथ की पवित्र गुफा। पहलगाम में नंदी को छोड़ा, जिसे प्राचीन काल में बैलग्राम कहा जाता था। चंदनबाड़ी में जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील में सर्पमाला उतारी। महागुणस पर्वत पर गणेश जी को विराजमान किया। और पंचतरणी में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्वों का त्याग किया। यह यात्रा सिर्फ मार्ग नहीं थी, यह सृष्टि से विरक्ति थी। इसके पश्चात शिव पार्वती ने तांडव किया, जो सृष्टि को छोड़ने का प्रतीक माना जाता है। फिर दोनों अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते हैं। मृगछाल बिछाई जाती है और शिवजी ध्यानस्थ हो जाते हैं। शिवजी ने कालाग्नि रुद्र को प्रकट कर आदेश दिया, ऐसी प्रचंड अग्नि उत्पन्न करो कि कोई भी जीव शेष न रहे। जब चारों ओर केवल शिव और शक्ति ही रह गए, तब अमर कथा आरंभ हुई। पर लंबी यात्रा से थकी माता पार्वती को नींद आ गई। फिर भी शिवजी को बीच बीच में कथा सुनने की प्रतिक्रिया में हुंकार सुनाई देती रही। कथा पूर्ण होने पर अचानक शिवजी को आभास हुआ कि यह माता पार्वती की आवाज नहीं थी। तभी उनकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी। वह अंडे से निकलकर पूरी अमर कथा सुन चुका था। तोता उड़कर व्यास ऋषि के आश्रम पहुंचा और उनकी पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। कालांतर में वह शुकदेव ऋषि के रूप में जन्मा, जो चारों वेद और 18 पुराणों का ज्ञाता बना। जब शुकदेव अमर कथा सुनाने लगे तो सृष्टि जगमगाने लगी। इसे देख शिवजी सहित सभी देवता भयभीत हो गए। उन्हें पृथ्वी के संतुलन की चिंता सताने लगी। कथा सुनकर सब अमर हो गए तो संचालन व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। पृथ्वी के संचालन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए शिवजी ने तुरंत घोषणा की, इस कथा को सुनने वाला अमर नहीं होगा, वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। कथा का सार, अमरत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जय बाबा बर्फानी की।